साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 13 सेट प्रैक्टिस को कवर करेंगे। इससे पहले जो है वो 12 सेट प्रैक्टिस को कवर करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं। ये जो सीरीज चल रही है वो बिहार एसएससी और बिहार एसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है, तो इस सीरीज के साथ जुड़िए और पूरा देखिए। इसमें जो है वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है जो है कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो अछूत की अवधारणा जो है उसकी शुरुआत उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दूसरा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो है वो सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। पहला कह रहा है कि बुद्ध का जन्म, तो बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो कमल है, तो एक का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखें गृह त्याग, तो बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है, तो 2 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। मृत्यु की बात करें कि बुद्ध के मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो स्तूप है, तो 3 का हो जाएगा डी। और ज्ञान प्राप्ति की हम लोग बात करें तो ज्ञान प्राप्ति के प्रतीक चिन्ह के रूप में बोधि वृक्ष को जाना जाता है, तो 4 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग देखें तो 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था। तो सिकंदर का जब आक्रमण भारत पर हुआ था उस समय नंद वंश का शासक था और घनानंद जो था वो राजा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है। नटराज की जो मूर्ति है उसका संबंध जो है वो चोल कला से है। ध्यान रखिएगा, नटराज की मूर्ति का संबंध जो है वो चोल कला से है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पांचवा, किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। तो संगम युग की हम लोग बात करें तो संगम युग में चोल, चेर और पांडे आते हैं, लेकिन पल्लव का संबंध संगम युग से नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ। तो मुगलों और मराठों के बीच का जो संघर्ष है वो भोसले के संबंध में शुरू हुआ था। इसी के काल में जो है वो मुगलों और मराठों के बीच में संघर्ष की शुरुआत होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सातवां, मुगल काल में मदद ए मास का संबंध किससे था। तो मदद ए मास जो था वो विद्वानों को दान में दी जाने वाली जो भूमि थी, जो राजस्व मुक्त भूमि होती थी, उसे मदद ये मास कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया। तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है वो 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नौवां, 1929 से 39 के बीच मजदूर आंदोलन के बंद पड़ने का कारण क्या था। तो 1929 से 39 के बीच जो मजदूर आंदोलन बंद हुआ था उसका कारण था कि ट्रेड यूनियन कांग्रेस का कई गुटों में विभाजन हो जाना। जब ट्रेड यूनियन कांग्रेस की कई गुटों में जब विभाजन हो गया तो मजदूर आंदोलन जो है वो बंद पड़ गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। और ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जो है एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसकी जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष ध्यान में रखिएगा कि लाला लाजपत राय जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। लाला लाजपत राय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। तो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जो है वो कहा गया था आउटरम और टेलर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, तो ये आउटरम और टेलर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर कि बंगाल के विभाजन की योजना प्रभावी हुई। तो ये बंगाल विभाजन जो है वो कब से प्रभावी हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ। इसी दिन से बंगाल विभाजन जो है वो लागू कर दी गई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1907 में जो है वो कांग्रेस जो है वो दो भागों में बट गई। सूरत अधिवेशन को सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है और इस समय जो अध्यक्ष थे वो रास बिहारी बोस थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 13, अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे। अभ्युदय जो पत्र है वो मदन मोहन मालवीय का पत्र है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की माँ कही जाती है। तो भारतीय क्रांति की माँ जो है वो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर, लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वर्ष 1904 में पारित किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार के लिए 1863 ईस्वी में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की जो स्थापना है वो किया गया था कलकत्ता में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि 1863 में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की जो स्थापना है वो कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, कह रहा है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है। तो वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो क्रिया है वो सिल्वीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है वो करता है शैवाल। शैवाल जो है वो पृथ्वी पर जितने भी CO2 है उसका लगभग आधा जो है वो स्थिरीकृत शैवाल करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो परिपथ में जो विद्युत धारा का प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा होता है। तो समतल दर्पण जो है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। तो मानव जनित जो पर्यावरणीय प्रदूषण है उसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एंथ्रोपोजेनिक जो होता है वो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22, अधातुओं के गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सत्य नहीं है। तो अधातुओं के गुण धर्म के बारे में यह गलत विकल्प पूछ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। अधातु जो होते हैं वो चालक नहीं होते हैं, तो पहला ही विकल्प गलत हो जाएगा। हल्के पदार्थ होते हैं, सही है। भंगुर होते हैं, अधातु जो होते हैं वो भंगुर होते हैं और मंद एवं दीप्ति रहित होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अधातु के गुण धर्म जो है वो चालक होना नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में से कहां बनता है। तो दूरदृष्टि दोष जो है उसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24, निम्न में से किस या किन भौगोलिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है? तो केवल परिमाण की जो आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो विद्युत धारा को व्यक्त करने के लिए परिमाण की केवल आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि केवल जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है वे अदिश राशियां कहलाती है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वे सदिश कहलाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखना है। संवेग, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशियां होती है, जबकि विद्युत धारा जो होता है वो अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन जो है वो तापमान का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 26, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 27, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का जो परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 28, इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित युग्म को पहचानना है। तो एपी कल्चर की हम लोग बात करें तो एपी कल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन को कहते हैं, बिल्कुल सही है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन कहलाता है, बिल्कुल सही है। सेरी कल्चर जो है वो रेशम कीट पालन कहलाता है, ये भी सही है। सिल्वी कल्चर जो है वो छिपकली का अध्ययन नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिल्वी कल्चर की हम लोग बात करें तो इसमें जो है वो जंगल से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। वहीं हम लोग छिपकली के अध्ययन की बात करें तो सौरोलॉजी, ध्यान रखिएगा कि सौरोलॉजी जो है वो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन डी जो है वो गलत सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है 29, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है वो संघ सिलेंट्रेटा का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेलीफिश सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ध्वज सत्याग्रह जो है वो नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 31, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों के संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? तो ये जो है राज्यसभा के लिए राज्यों वो संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का जो आवंटन है वो किया गया है चौथी अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, भारतीय संविधान के भाग 4 को कब शामिल किया गया? तो भाग 4 को की हम लोग बात करें तो यह भारतीय संविधान में वर्ष 1976 में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया और यह जो है वो मौलिक कर्तव्य से यह संबंधित है। और उस समय जब इसको भाग 4 में शामिल किया गया था तब इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। वर्तमान में इसमें जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 53 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित है और राष्ट्रपति चाहे तो स्वयं अपने अनुसार या फिर अपने अधीनस्थों के अनुसार इसका जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह जो है वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 35। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णयन से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों से जो संबंधित अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 262 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अंतर्राज्यीय जल विवादों से संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 262 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 बार अभी तक जो है वो बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में जो है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 37। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन है वो पंजाब में लगाया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 38। राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं तो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव है वो किया जाता है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो यह जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 28। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन ग्रीन मिशन जो है उसका संबंध है टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन में वृद्धि से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसको जो है मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 42। प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना अगर पूछे तो यह जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 43। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो मौद्रिक नीति के रूप में जो है वो खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि नाबार्ड का गठन जो है 1982 में हुआ था, तो यह बिल्कुल सही है। नाबार्ड का गठन जो है वो 1982 में हुआ था। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, तो यह गलत है। नाबार्ड कृषि क्षेत्र के अलावा भी साख सुविधाएं प्रदान करता है। इसमें सत्य कथन जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल पहला कथन जो है कि नाबार्ड की स्थापना वर्ष 1982 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। GAAR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कराधान प्रणाली से यह संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 46। मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मिश्रित खेती की हम लोग बात करें तो इसकी प्रमुख विशेषता पशुओं का पालना और फसलों की एक साथ खेती जो है वो मिश्रित खेती के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण प्रतिशत जो है वो 88.71% है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है
वो है 48। इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो इजराइल को जब हम लोग मैप में पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। इजराइल के साथ जो है वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जो है वो सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन है 49, दोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो दोडा बेटा चोटी जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट की हम लोग बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ जो है वो 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो समाप्त हुए। तो हमारे चैनल इम्पैक्ट क्लासेस को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिहार एसआई प्लस बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए जो डेली सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है और उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू।